प्रॉब्लम 6.5 एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन अ डीन्यूमरेबल सेट, यानी हर इनफाइनाइट सेट में एक डीन्यूमरेबल सबसेट होगा। डीन्यूमरेबल सेट वो होता है जो सेट n के इक्विवेलेंट हो। प्रूफ देखें, लेट x बी एन इनफाइनाइट सेट और एक फंक्शन हमने डिफाइन किया p ऑफ x माइनस 5 टू x। अब इसमें ये जो p ऑफ x है ये पावर सेट ऑफ x है। b या चॉइस फंक्शन डिफाइंड बाई, अब इस तरीके से हमने फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ x माइनस x1 इक्वल टू x2, और ये जो x1 x2 है ये नॉट इक्वल है। ऐसे ही f ऑफ x माइनस x1 x2 इक्वल टू x3, और यहाँ पे जो x3 है वो x1 और x2 के नॉट इक्वल है। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएं तो f ऑफ x माइनस x1 x2 अप टू सो ऑन xn ये इक्वल आएगा xn प्लस 1 के, और यहाँ पे जो xn प्लस 1 है ये नॉट इक्वल टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तो हमने एक सेट A ले लिया, उसमें एलिमेंट है x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, और ये जो सेट A है ये सबसेट है x का। अब शो करना है कि ये जो सेट A है ये डी न्यूमरेबल है, मतलब ये सेट n के इक्विवेलेंट है, ये हमने शो करना है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे a टू n पे एज f ऑफ xn इक्वल टू n फॉर ईच xn बिलोंग टू a। अब शो करना ये फंक्शन 1 1 है, तो सेट A के हम दो एलिमेंट लेंगे xm xn, f ऑफ xm इक्वल टू f ऑफ xn। अब देखें f ऑफ xn इक्वल है n के, ऐसे ही f ऑफ xm इक्वल आएगा m के, और f ऑफ xn इक्वल आ जाएगा n के। ये दोनों इक्वल हैं इसलिए xm इक्वल होगा xn के। तो ये फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए देखें, फॉर ईच n बिलोंग टू n देयर एग्जिस्ट xn बिलोंग टू a सच दैट f ऑफ xn इक्वल टू n, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो f बाइजेक्टिव होगा इसलिए सेट A इक्विवेलेंट होगा n के। तो सेट A सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है इसलिए सेट A डी न्यूमरेबल होगा। तो देखें x हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट था, A सेट x का सबसेट था, हमने प्रूव कर दिया कि A जो है वो डी न्यूमरेबल है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हर इनफाइनाइट सेट का एक डी न्यूमरेबल सबसेट होता है। प्रॉब्लम 6.9, इसमें प्रूव करना है एवरी सबसेट ऑफ अ डी न्यूमरेबल सेट इज काउंटेबल, यानी हर डी न्यूमरेबल सेट का सबसेट काउंटेबल होता है। अब काउंटेबल सेट कौन सा है? ऐसा सेट जो या तो फाइनाइट हो या डी न्यूमरेबल हो उसे हम काउंटेबल कहते हैं, और डी न्यूमरेबल वो होता है जो सेट n के यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो, वो डी न्यूमरेबल है। अब x हमारे पास एक डी न्यूमरेबल सेट है, A हमने सबसेट ले लिया सेट x का। अब ये हमने थ्योरम प्रूव किया था कि एवरी डी न्यूमरेबल सेट कैन बी रिटन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म, इसलिए सेट x को हम ऐसे सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे x1 x2 x3 अप टू सो ऑन। सेट A जो है वो x का सबसेट है, अगर तो A 5 होगा तो ये फाइनाइट है, ये काउंटेबल हो गया, और अगर A 5 नहीं है, A नॉट इक्वल टू 5, तो फिर लेट कर लें फर्स्ट एलिमेंट A का है xn1, सेकंड है xn2, और अगर A का लास्ट एलिमेंट xn के मौजूद है तो फिर सेट A फाइनाइट होगा, तो फिर भी ये सेट A काउंटेबल होगा। यानी अगर A इस फॉर्म में है xn1 xn2 अप टू सो ऑन xn के, तो देखें ये सेट A फाइनाइट है तो ये काउंटेबल होगा। एंड इफ़ A डज नॉट हैव अ लास्ट एलिमेंट, अगर A का लास्ट एलिमेंट नहीं है तो फिर सेट A इनफाइनाइट होगा, यानी फिर सेट A इस फॉर्म में होगा xn1 xn2 अप टू सो ऑन। तो अब हमने इसको काउंटेबल शो करना है, तो हम एक फंक्शन लेंगे f फ्रॉम A टू n, शो कर देंगे कि ये जो सेट A है वो सेट n के इक्विवेलेंट है, तो फिर ये डी न्यूमरेबल हो जाएगा, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। तो फंक्शन हमने डिफाइन किया f ऑफ xn के इक्वल टू k फॉर ईच xn के बिलोंग टू a। अब इसको हमने 1 1 प्रूव करना है, तो सेट A के हमने दो एलिमेंट लिए xm के xn के बिलोंग टू a। अब देखें सच डैट f ऑफ xm के इक्वल टू f ऑफ xn के।
अब देखें एफ ऑफ एक्स एन के इक्वल है के, इसलिए एफ ऑफ एक्स एम के इसका इमेज आएगा के, एफ ऑफ एक्स एन के इसका भी इमेज के आएगा। अब के इक्वल टू के है, इसलिए एक्स एम के इक्वल आ जाएगा एक्स एन के, देयरफॉर एफ इज़ 1 1। नेक्स्ट इस फंक्शन को ऑन टू शो करना है। फॉर ईच के बिलोंग टू एन देयर एग्जिस्ट एक्स एन के बिलोंग टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स एन के इक्वल टू के। तो ये फंक्शन ऑन टू है, बाइजेक्टिव होगा, इसलिए सेट ए इक्वलेंट होगा सेट एन के। अब सेट ए सेट एन के इक्वलेंट है तो ये डी न्यूमरेबल होगा, अगर ये डी न्यूमरेबल है तो ये काउंटेबल भी है। सो एवरी सबसेट ऑफ अ डी न्यूमरेबल सेट इज काउंटेबल। नेक्स्ट थ्योरम है एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब काउंटेबल क्या है, या तो सेट फाइनाइट हो या डी न्यूमरेबल हो, तो फिर वो काउंटेबल होगा। अब लेट कर लें ए बी अ काउंटेबल सेट, और ए को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3 अप टू 1। लेट कर लें बी सबसेट है ए का। अब अगर तो बी फाई है तो ये फाइनाइट है, ये काउंटेबल होगा, और अगर जो है वो बी फाई के इक्वल नहीं है तो फिर हमारे पास लेट कर लें कि फर्स्ट एलिमेंट बी का है an1, सेकंड an2, और अगर इसका लास्ट एलिमेंट है ank तो फिर सेट बी फाइनाइट सेट है, यानी फिर सेट बी इस फॉर्म में होगा an1 an2 ank, तो ये फाइनाइट है, ये काउंटेबल होगा। और अगर B डज नॉट हैव लास्ट एलिमेंट एन ank, अगर B में ये लास्ट एलिमेंट मौजूद नहीं है तो फिर B इनफाइनाइट सेट होगा, यानी B इक्वल होगा an1 an2 an3 अप टू 1। अब हमने इस B को काउंटेबल शो करना है तो हम एक फंक्शन लेंगे B टू n पे, प्रूव करेंगे ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, फिर ये सेट B सेट n के इक्वलेंट हो जाएगा, ये डी न्यूमरेबल हो जाएगा, फिर ये काउंटेबल हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन किया f ऑफ an के इक्वल टू के फॉर ईच an के बिलोंग टू B। इस फंक्शन को हमने 1 1 प्रूव करना है तो हमने सेट B के दो एलिमेंट ले लिए am के an के, सच डैट f ऑफ am के इक्वल है f ऑफ an के। अब देखें f ऑफ an के इक्वल है k के, ठीक है, ऐसे ही f ऑफ am के इक्वल टू k, f ऑफ an के इक्वल टू k, तो इम्प्लाइज am के इक्वल टू an के, तो फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू प्रूव करना है, लेट k बिलोंग टू k, तो an के बिलोंग करेगा b को, सच डैट f ऑफ an के इक्वल टू k, तो f ऑन टू है, ये बाइजेक्टिव है, इसलिए सेट b n के इक्वलेंट है, तो ये डी न्यूमरेबल होगा। अगर सेट b डी न्यूमरेबल है तो ये काउंटेबल भी है, हेंस एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। प्रॉब्लम 6.6, इसमें प्रूव करना है a क्रॉस b क्रॉस c इक्वलेंट टू a क्रॉस b क्रॉस c। हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे a क्रॉस b क्रॉस c टू a क्रॉस b क्रॉस c। अब देखें इसके जो एलिमेंट हैं वो आएंगे आर्डर पेयर ए बी कॉमा सी, यानी आर्डर पेयर ए बी कॉमा सी आर्डर पेयर, ये इसके एलिमेंट हैं, और इसके एलिमेंट में ये बी क्रॉस सी के एलिमेंट आर्डर पेयर बी सी की फॉर्म में, और इसका जो एलिमेंट है वो पहले आएगा, यानी ए कॉमा आर्डर पेयर बी सी आर्डर पेयर, ये एलिमेंट इसका है। तो ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइन होगा, इसमें ए सेट ए का एलिमेंट है, बी सेट बी का, और सी सेट सी का एलिमेंट है। अब प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो हम दो एलिमेंट लेंगे इस सेट के, तो ये हमने दो एलिमेंट ले लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो f ऑफ दिस इक्वल टू दिस। अब देखें इसका इमेज आएगा हमारे पास इस तरीके से a1 b1 c1, और इसका आ जाएगा a2 b2 c2। अब ये दोनों आर्डर पेयर आपस में इक्वल है, इसलिए a1 इक्वल आएगा a2 के, और ये आर्डर पेयर b1 c1 इक्वल हो जाएगा आर्डर पेयर b2 c2 के, b1 इक्वल b2 c1 इक्वल c2। अब देखें ये a1 a2 के इक्वल b1 b2 के इक्वल, इसलिए आर्डर पेयर a1 b1 इक्वल होगा आर्डर पेयर a2 b2 के, और ये c1 इक्वल c2 के।
तो अब इन दोनों को कंबाइन करें तो ये आर्डर पेयर A1 B1 कॉमा C1 ये इक्वल आएगा आर्डर पेयर A2 B2 कॉमा C2 के। तो देखिए हमने ये इक्वल लिए थे दोनों, तो ये जो है इनका प्री इमेज इसको हमने इक्वल शो कर दिया, तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू प्रूव करना है तो हमने A क्रॉस B क्रॉस C का एक एलिमेंट ले लिया। शो करेंगे कि इसके लिए एक एलिमेंट हमें A क्रॉस B क्रॉस C में से मिलेगा। अब देखें अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो A है ये सेट A का एलिमेंट है और ये जो आर्डर पेयर BC है ये B क्रॉस C का एलिमेंट है। इट्स मीन B का एलिमेंट C का एलिमेंट। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आर्डर पेयर AB बिलोंग करेगा A क्रॉस B को और C बिलोंग करेगा C को। तो इन दोनों को कंबाइन करने से आर्डर पेयर AB कॉमा C ये बिलोंग करेगा A क्रॉस B क्रॉस C को। तो देखें इसके लिए हमें ये एक एलिमेंट इसके लिए मिल गया सच डैट f ऑफ आर्डर पेयर ABC इक्वल टू A आर्डर पेयर BC। तो ये फंक्शन ऑन टू है, बाइजेक्टिव भी है, इसलिए A क्रॉस B क्रॉस C इक्वलेंट होगा A क्रॉस B क्रॉस C के।